तो गाइज नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आ गया है आपके गांव भाई का रिएक्शन। तो आज का हमारा रिएक्शन एक बार फिर से है पहाड़ी भाई के ऊपर। और वो क्यों है कि भाई आज पहाड़ी भाई को मैंने रोते हुए देखा है वीडियो में। गाइस आज पहाड़ी भाई रो रहे थे और यकीन मानिए कि मुझे तो याद नहीं कि उनका कब ऐसा ब्लॉग आया था कि जब पहाड़ी भाई को हमने रोते हुए देखा था। सदा लोगों को हंसाने वाला ब्लॉगर आज खुद रो रहा था। तो बात करेंगे कि इसके पीछे क्या था, क्या याद आई उन्हें, आखिर कौन सी बात थी कि जो उनकी आंखें आज नम हो गई, कौन सी बात थी कि उनका दिल भर आया। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम पहाड़ का। तो आज का मौसम बिल्कुल बारिश वाला, मतलब अभी जस्ट बारिश में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है, अदरवाइज पूरी बारिश हो रही है। हालांकि बारिश में अभी तेजी नहीं है, रफ्तार कम है बारिश की, लेकिन बारिश है कि लगी पड़ी है। और ऐसा लगता है कि आज बहुत दूर दूर तक भी बारिश हो रही है, क्योंकि भाई सुबह से ही बहुत ठंडी हवा आ रही है। और यकीन मानिए कि आज इतनी ठंडी हवा आ रही है ना कि भाई हाफ टी शर्ट में मेरे से सहन नहीं हुआ। और हालांकि मैंने अभी भी टी शर्ट ही हाफ डाल रखी है, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ कि मैं जब सुबह उठा तो मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, तो मैं 1-2 घंटे तक बाहर घूम रहा था ऐसे ही, मतलब। तो उसके बाद मेरे को जब ठंड लगी तो मैं अंदर चला गया, और गाइस मैं फिर से जब लेट गया ना ठंड के मारे कंबल के अंदर, तो मुझे आ गई नींद। और अभी अभी मैं जस्ट सो के उठा हूं, तो मैंने देखा यार वीडियो बनाने के लिए तो बहुत देर हो चुकी है। तो पहाड़ी भाई का वो ब्लॉग मैंने देख लिया था। वैसे मैंने आज के लिए दूसरा कंटेंट रखा था, बट मैंने कहा यार नहीं, पहले इस पे बात होनी चाहिए। तो जब मुझे नींद आ गई तो फिर सडनली मेरी नींद खुली, मैंने कहा यार क्या बात है। तो अभी भी ठंड लग रही है मुझे, लेकिन फिर से कंबल के अंदर चले जाएंगे हम। उसके बाद वहां से वीडियो एडिट पोस्ट वगैरह सब वहीं से करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये था बात। और मौसम विभाग ने आज के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। वैसे इन दिनों में हाई अलर्ट ही है। तो बारिश हो भी रही है, अभी जस्ट गिरी रही थी बारिश, मतलब अभी थोड़ी रुकी है। हालांकि बहुत बारीक बूरे अभी भी चल रहे हैं। तो बस यही है, लेकिन आज ठंडा ज्यादा है। और चलते चलते मैं आपको टेम्परेचर के हिसाब से समझाता हूँ। टेम्परेचर इस समय 16 डिग्री और 13 डिग्री के जैसा अनुभव, यानी आज ज्यादा जो है ठंडक है हवा में। तो टेम्परेचर 16 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे इस समय। तो गाइज बस ये था आज का मौसम अपडेट। और मौसम अपडेट आपको थोड़ा थोड़ा हमारे वीडियो में मिलता रहता है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई जब तक हमारे ब्लॉग में मौसम का अपडेट ना हो तब तक कोई भी ब्लॉग अधूरा है, कोई भी रिएक्शन अधूरा है। रिएक्शन में मौसम पर भी विश्लेषण जरूर होना चाहिए। तो अब आते हैं हम आज के मेन विषय पे। तो मेन विषय आज का जो हमने आपको बताया, पहाड़ी भाई जो है आज उन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया। और नॉर्मली की तरह उनका जो ब्लॉग था वो और दिन की तरह ही था, मतलब वीडियो की शुरुआत भी उसी तरह से होती है कि नमस्कार दोस्तों, ये वो मैं आपका दोस्त रविंद्र बहुगुणा। और ये तो उस समय तक तो भाई लगता नहीं है। हालांकि थोड़ा सा आजकल ब्लॉगरों की ये हो गई है कि जो हाईलाइट वो पहले लगाते हैं, उसमें पता तो चल जाता है कि चीजें आगे रोने वाली है। लेकिन गाइज मतलब यकीन मानिए कि ब्लॉगर इस तरह के हाईलाइट लगा देते हैं, लेकिन हमारे रिएक्शन चैनल के लिए ये हाईलाइट वाला ऑप्शन नहीं है। और हम अपने रिएक्शन को हाईलाइट नहीं बना सकते, क्योंकि भाई हम बिल्कुल बोलते रहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो वहां पे क्या होता है कि हम उसको एक हाईलाइट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप लोगों के सामने। तो ब्लॉगरों के लिए ऑप्शन होता है, ब्लॉगर कर सकते हैं। तो गाइज जब पहाड़ी भाई ने बताया कि उनके गांव से जो है लाइट चली गई है बारिश के कारण, और जब लाइट जाती है तो 2 घंटे बाद नेटवर्क भी चला जाता है, तो यकीनन ऐसी स्थिति बहुत से गांव में है। और इवन जब तूफान वगैरह आते हैं या कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ भी सिग्नल बाधित होती है। और पहाड़ों में वैसा भी सिग्नल वीक जूम होता है, तो थोड़ा नेटवर्क भी कम रहता है। वीडियो पोस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से हमारी वीडियो में क्वालिटी भी धीरे आती है। तो जब उनको वीडियो पोस्ट करने के लिए जाना था किसी दूसरे गांव में, और वो गए, और वहां पे उन्होंने जब वीडियो पोस्ट करने के लिए फोन लगाया, तो सडनली आपने देखा होगा कि उनको याद आया अपनी दादी का दिया हुआ फोन। अब अपनी दादी का फोन दिया हुआ जब उन्हें याद आया, तो दादी उनकी गुजर गई थी, है ना। अब गाइस जब उनकी दादी गुजर गई थी, तो यकीनन जब हमसे हमारा कोई अपना बिछड़ जाता है ना, जैसे हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे सालों पहले बिछड़ गए, और जब आज हम किसी मुसीबत में होते हैं और कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है ना, वैसे तो गाइज
हमारे जीवन में या किसी भी इंसान के जीवन में कदम कदम पर परेशानियां हैं, और उस परेशानी में जब कोई अपना याद आ जाता है, या किसी के अच्छे दिन चल रहे हों और बीते दिनों की वो स्ट्रगल वाली बातें, और उसमें साथ देने वाला कोई बहुत साथ देने वाला कोई अपना याद आ जाए ना, तो यकीनन आंखें भर आती हैं, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो पहाड़ी भाई ने बताया कि जब उन दिनों की बात थी कि जब उनका फोन भी बहुत वैसा था, वो ब्लॉगिंग करते थे और उनका फोन भी बहुत खराब हो गया था, और भाई फैमिली की इस कंडीशन में मतलब उनको फोन नया दिलाना कोई मतलब ऐसा बहुत सरल कार्य नहीं था। तो उस समय एफर्ट नहीं हो रहा था इतना कि पहाड़ी भाई को उनकी फैमिली वाले कोई अच्छा सा फोन गिफ्ट मतलब दिलाएं ब्लॉगिंग के लिए। और लेकिन जब आपको ब्लॉगिंग करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा एक मतलब ठीक ठाक फोन होना चाहिए। तो उस समय उनकी दादी ने उनका जो है ध्यान रखा, और दादी ने उनको जो है उस समय 25,000 का फोन दिलाया। और वो बात जब पहाड़ी भाई को आज याद आई तो गाइस यकीनन उनकी आंखें भर आई, और उनको जब वीडियो में इस तरह से भाव प्रकट करते हुए देखा तो यार हम भी सोच रहे थे गाइस, हम भी सोचने पे मजबूर हो गए कि सोचिए कि कहाँ चले जाते हैं हमारे अपने वो लोग जो हमारे अच्छे बुरे में अपना अच्छा बुरा देखते थे, जो हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ हंसते थे और रोते थे, जो हमारे साथ साथ उठते थे सोते थे, है ना, हंस खेलते थे कूदते थे, सब कुछ खाना खाना पहनना नहाना सब साथ में चलता है। और अचानक हमारे वो लोग कहाँ चले जाते हैं गाइस? क्यों हमें छोड़ के चले जाते हैं? क्यों ऊपर वाले ने सृष्टि का ये नियम बनाया हुआ है कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है? ये मृतलोक है गाइस, यहाँ अमर कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम भी यहाँ अमर नहीं रहे थे। तो बताइए, हम तो एक साधारण प्राणी हैं, उनके सामने एक तुच्छ प्राणी है, तो भला फिर हमारी बात ही क्या है? तो कभी कभार मन में विचार आता है क्यों है धरती पर यह विधान, और क्या जो स्वर्गलोक के प्राणी हैं जो जीवन मृत्यु से मुक्त हैं, क्या उनके जैसा धरती का कोई प्राणी नहीं बन सकता? कई सवाल मन में उठते हैं। और गाइस यकीन मानिए कि जब मैं मानव व्यवहार की इन घटनाओं के बारे में सोचता हूं, और मुझे जैसे कि मैंने बताया कई बार ब्लॉग में कि भाई पौराणिक चीजों का भी अनुभव है, ज्ञान है मतलब, तो कई बार तो मेरा मन ये भी करता है कि मैं एक धार्मिक चैनल खोल लूं अपना। क्योंकि गाइज सच पूछे तो कभी अगर मैं इस तरह के मानव ब्लॉग देखता हूं, या किसी के वीडियो में कोई कोई सिंगल मॉम होती है, उनके हस्बैंड के साथ कोई घटना हो जाती है, या फिर किसी के बच्चों के साथ कोई, या किसी के माँ बाप के साथ कोई बात हो जाती है, मतलब इवन किसी भी इंसान के साथ कोई हादसा अगर हो जाता है, और उसके बाद लोगों का जो सिस्टम होता है, जो उनका जो कंडीशन होता है मतलब, तो उसको देख के मैं सोचता हूँ कई बार कि यार मतलब क्या है जीवन का, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं धार्मिक चैनल एक बनाऊं, बट सोचता हूँ कि यार क्या ही देखेंगे आज के जमाने में लोग। आज के जमाने में जो स्ट्रगल वाली वीडियो है, कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, कोई अपने जीवन के लिए वीडियो बना रहा है, कोई अपनी लाइफ के लिए वीडियो बना रहा है, तो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, तो भला धार्मिक चीजों को क्या सपोर्ट करते हैं? लोगों को चाहिए कि जो हाफ कपड़े या शॉर्ट कपड़े पहन के नाचे, जो अपना बदन पूरा नग्न दिखाते हुए नाचे, उन तरह की महिलाओं की वीडियो चाहिए। या फिर कहीं पे किसी को लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ बोल रहा है ना, तो लोगों को ऐसे चढ़कते फड़कते वीडियो चाहिए। आजकल के दौर में रियलिटी, स्ट्रगल और धार्मिक चीजों को कौन देखना चाहता है? नहीं तो मेरा मन, अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई मेरा मन भी करता है कि नहीं यार, मतलब क्या रखा है किसी भी चीज में, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीजें होनी चाहिए, भगवान और भक्ति की बातें होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप और हम कुछ भी हैं वो 2 दिन के लिए हैं, है ना। कहते हैं कि मैं एक एक शायरकार ने एक गीत लिखा है, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज बोर मत होना, क्योंकि कभी कभार हमारे रिएक्शन में अनुभव की बातें और धार्मिक चीजें ज्यादा हो जाती है, सामाजिकता ज्यादा होती है। तो एक शायरकार ने लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो हमारा जो जीवन है
वो पल दो पल का है और एक दिन सबको ईश्वर की ही चरणों में जाना है। तो क्यों ना हम उसी की वंदना करते रहें अपने जीवन में, क्यों ना हम उस ईश्वर के ही गुणगान, उसके ही भक्तिगान और उसका ही वंदन जो है वो लगातार करते रहें। तो गाइज बस कभी मन करता है कि एक धार्मिक चैनल खोलूं, उस पे ज्ञान, गीता का ज्ञान, हमारे प्राचीन महाभारत रामायण से क्या सबक दे गए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण गीता द्वारा क्या समझाना चाहते थे भारत और इस धरती के प्राणियों को, है ना। और किस तरह वेदों द्वारा ये धरती रची गई, ऋषि मुनियों का त्याग क्या था, धरती का जो ये संजोग हम और आप देख रहे हैं, इस संजोग को बनाने के लिए देवताओं और भगवानों ने कितना कुछ यहाँ किया, क्या क्या सिस्टम है और मानव व्यवहार को क्या जिम्मेदारी दी। मतलब इंसान को जब इस धरती पे भेजा जाता है तब वो कैसा होता है, धरती से जाता है तब कैसा होता है, आखिर इस बीच में कितना अंतर आता है और मनुष्य अपने जीवन में कहाँ कहाँ खो जाता है, क्या क्या उसके जीवन में चीजें होती रहती हैं, किन से वो प्रभावित होता है और आदमी का मन कब विचलित होता है, क्यों होता है, क्या इसके पीछे कोई स्वार्थ होता है। तो मन करता है कई बार कि इन धार्मिक चीजों पर बहुत ही बड़े बड़े विश्लेषण बनाओ, धार्मिक चीजें बनाओ जिसमें भक्ति भजन हो, मनोरंजन हो, ईश्वर का ज्ञान हो, है ना, धार्मिक वेद पुराणों का ज्ञान हो, गीता का उपदेश हो, सब कुछ हो। बट वही है कि ऑडियंस नहीं, और कहते हैं कि अगर सुनने वाले ना हो तो गीतकार की मेहनत बेकार जाती है। एक गीतकार गीत लिखता है और अगर उस गीत को कोई सुनने वाला ना हो तो उसकी सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो गाइस इसीलिए हम भी रिएक्शन देते हैं, क्योंकि लोग रिएक्शन ही पसंद करते हैं और व्यू भी रिएक्शन से आते हैं। अब हम यूट्यूब पे आ रखे हैं जीवन चलाने के लिए, यूट्यूब की अर्निंग जरूरी है हमारे लिए। तो भाई अगर व्यू नहीं आएंगे तो अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो फिर यूट्यूब पे इतना कुछ चिल्ला के क्या फायदा। तो थोड़ा सा जीवन भी चलना चाहिए, है ना, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता, ये तो पहले से ही बोलते हैं लोग, हमारे पुराने लोग बोलते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो बस यही बात है गाइस। तो जब पहाड़ी भाई को भी मैंने इस तरह से अपनी दादी की याद में इमोशनल होते हुए देखा तो मेरे मन में विचार आया कि यार मतलब कहाँ चले जाते हैं हमारे वो पूर्वज हमें छोड़ के। तो बस वही पहाड़ी भाई को भी याद आया, उनका मन भर आया। और होता है जब इस तरह की चीजें कभी कभार हमारे जीवन में आती है तो मन भरना स्वाभाविक है। बाकी हमारे पहाड़ी भाई महान हैं, सबकी सहायता करते हैं, एक दिन शायद उन तक हमारी भी आवाज पहुंचेगी। तो आई होप भाई बस आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और आप थोड़ा सा कुछ बातें कमेंट की तो हमारे आयुष नेगी भाई हैं जो सदा मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत धन्यवाद आयुष भाई। आशा पोखरियाल दीदी हमारी हैं थैलीसैंड ब्लॉग से, तो दी आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहती हैं, बहुत धन्यवाद। राणा रमेश भाई हैं, थैंक यू सो मच भाई। और एक रिंकी कोरियाल करके कोई हमें कमेंट आया था, तो उन्होंने पहले तो हमारी थोड़ा सा तारीफ की है, तो बस बहन धन्यवाद आप लोगों का ना, आप लोगों का जो ये मोटिवेशन है, बस यही एक प्रेरणा है हमारे जीवन में। और यकीन मानिए कि ये सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी ताकत है किसी भी क्रिएटर की, और मेरे लिए तो ये डबल डोज का काम करती है। तो आपका रिंकी कोरियाल का एक यहाँ पे वो भी था, मतलब एक आपने एक बात बोली थी कि आप एकांश एंड फैमिली पर भी एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि मैंने उनका चैनल चेक किया था बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो क्योंकि मैं आपके ही बोलने पे उनके चैनल को चेक किया था, अदरवाइज चैनल बहुत ज्यादा है, हम लोगों को इतना वो नहीं होता समय। तो अगर आप कुछ डिटेल वगैरह दे सकें तो आप बताना कि क्या क्या सिस्टम है उस पर, किस पे वीडियो बनाएंगे, विषय क्या रहेगा, मतलब क्या है उनमें ऐसा। तो कुछ चीजें अगर मुझे यूनिक लगेंगी या आप लोग कुछ डिटेल दोगे तो उसमें वीडियो बन सकती है, फिर मैं जरूर बनाऊंगा। बट मैंने उनके 1 महीने तक के कुछ ब्लॉग चेक किए थे, काफी ब्लॉग चेक किए मैंने, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिसपे हम रिएक्शन दे सकें। रिएक्शन वाला कोई पॉइंट मुझे फिलहाल नहीं दिखा, हो सकता है कि मेरे से कुछ चूक हो गई हो, मैं ठीक से देख ना पाया हो, ये भी हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ उन पे कोई वीडियो बनने लायक पॉइंट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डिटेल मेंशन कराना, या फिर जिन लोगों को लगता है कि मुझे उन चीजों पे रिएक्शन देना चाहिए, तो अगर आपका कोई भी विषय है, आप किसी भी चीज पे रिएक्शन चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम लिंक पे आइए, या फिर नेगी विलेज 123 सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमें डीएम कीजिए डायरेक्ट,
और क्या रिएक्शन देना है, किस पे देना है वो भी बात बताइए, और डिटेल जितनी हो सके वो भी मेंशन करवाइए, क्योंकि जितने सारे नाम आप बताओगे ना उतने सारों पे रिसर्च करना शायद हमारे लिए उतना संभव ना हो, या फिर उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी संभव नहीं। तो 1 महीने के ब्लॉग हमने उनके स्टडी किए थे, बट हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कम बोलूं अपने शब्दों को सीमित रखूं, लेकिन फिर भी ये शब्द है कि बोलते 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 कितना बोल जाता हूं वो ध्यान ही नहीं रहता। बस एक लाइन चलते चलते लास्ट बोलना चाहूंगा, और वो बोलने पर ही बोलना चाहूंगा। एक कवि ने कहा है कि कवि की अपनी मर्यादाएं होती हैं, एक कवि की अपनी सीमाएं होती हैं, कहता जितना कह पाता है किंतु अनकहा उससे भी अधिक रह जाता है। तो गाइज बस वही है, मैं एक रिएक्शन चैनल वाला भाई, मैं औरों की नहीं बता सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं जितना बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार मैंने ये भी नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला। तो बोलता जितना हूँ फिर भी बिना बोला हुआ जो है वो बहुत ज्यादा छूट जाता है। तो गाइज बस माफ करना, बारिश फिर से लग गई है, और ये बारिश अब शायद कल तक चलेगी, बट जितने भी चलेगी कोई बात नहीं, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। तो गाइज इस ठंडे मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ हमारा वीडियो एंजॉय कीजिए, और कल एक और अच्छे चटपटे रिएक्शन के साथ आपका भाई फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए भाई को ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन सेलेक्ट ऑल कीजिए आप, क्योंकि आप लोग अगर सिंगल कंटेंट के वीडियो देखते हैं ना मेरे, तो वही आप तक दिखेंगे, बट अगर आप नोटिफिकेशन ऑल में चले जाएंगे तो मेरा जो भी रिएक्शन आता है, क्योंकि आयुष भाई पूछ रहे थे कि आप रोज वीडियो नहीं डालते हो, तो मैं डालता रोज हूँ, बट आप जिस कंटेंट के देखते हैं ना तो यूट्यूब आपको वही दिखाता है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑल भी सिलेक्ट कीजिए, और भाई को लाइक हाइप और शेयर जरूर कीजिए, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप ही हमारे दाता हैं। और बस बाकी क्या बोलो, और बस चाय की चुस्कियों के साथ हमारे वीडियो एंड करते हैं, और आप भी बोलोगे कि यार एंड करते करते इसने तो कितने मिनट खा लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।